अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं वी सर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हुनरमंद पंजाब खुशहाल पंजाब। पंजाब के नौजवान तलबा और तालबात के लिए ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज़ किया गया है, जिसमें आपको 40 से ज़्यादा डिजिटल कोर्सेज सिखाए जाएंगे। कोर्स मुकम्मल होने पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आप कोर्स मुकम्मल करने के बाद घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करना चाहें तो सर्टिफिकेट की बुनियाद पे जॉब भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज में तालीम क्या रिक्वायर्ड है और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें उम्र कितनी है और इसमें अप्लाई कैसे करना, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप कोई स्टेप मिस करके देखते हैं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। लिहाजा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है। इसमें आप देख सकते हैं कि 40 से ज़्यादा डिजिटल कोर्सेज सिखाए जाएंगे पंजाब के नौजवान तलबा और तालबात को आईटी में माहिर बनाने के लिए। ये कोर्सेज आपको ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। अगर आप इनमें कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे और घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इन कोर्सेज की डिमांड मार्केट में इस कदर ज़्यादा है कि हर दूसरा बंदा इन कोर्सेज को करने की कोशिश कर रहा है। ये कोर्सेज अगर आप किसी प्राइवेट अदारे से करते हैं तो ये एक कोर्स, कोई भी एक कोर्स आपको 35 से 40 हज़ार रुपए फीस दे के करना पड़ता है और यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जा रहा है। कोर्सेज की कोई भी फीस नहीं है, लिहाजा आप इन कोर्सेज को लाजमी करें। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स शामिल हैं। इसमें एआई का कोर्स भी है और अमेज़न का भी है, वेब डेवलपमेंट का भी है, C++ का भी है, डिजिटल मार्केटिंग और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, हैकिंग का भी है। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। उसके बाद है जी हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे और अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है जी सेकंड स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है आप अपनी रेजिडेंसी वेरीफाई करेंगे। आप वेरीफाई करेंगे कि आप पाकिस्तान के रहायशी हैं या किसी दूसरे मुल्क के रहायशी हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपको आपका लॉगिन ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पांचवा स्टेप है, जो लॉगिन आपको मिलेगा ईमेल पे उसके साथ आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद है जी सिक्स्थ स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप लॉगिन करेंगे आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, MCQ बेस पे टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है और टेस्ट जब आप देंगे तो उसी वक्त आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। टेस्ट देने के बाद आप इसकी जो माइनर सी फीस होगी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस, वो जमा करवाएंगे और उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू होगी। रिव्यू होने के बाद आपको LMS की एक्सेस दी जाएगी। इसमें यह है कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट को तो आपको एप्लीकेशन की नॉर्मल सी मिनिमम सी फीस, प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और वो फीस आपकी रिफंडेबल है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको वो फीस वापस कर दी जाएगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप घर बैठे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। उसके बाद जी अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। हाउ इट वर्क्स ये मैं आपको बता चुका हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप अपना डाटा पुट करके साइन अप करेंगे। दूसरे स्टेप में आपका टेस्ट होगा और तीसरे स्टेप में आपकी एनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी, यानी कि आप एनरोल कर जाएंगे, एनरोलमेंट आपकी हो जाएगी। पहले स्टेप के लिए आप यहाँ पे आप अपना डाटा पुट करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मुकम्मल नेम, और यहाँ पे आप फादर नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना जो CNIC या बेफॉर्म नंबर है वो लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका किसी नेटवर्क पे कन्वर्ट भी ना हो और आपके पास एक्टिव भी हो। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नंबर लिखते हैं या ऐसा नंबर लिखते हैं जो आपके पास एक्टिव नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई मैसेज वगैरह नहीं आएगा। लिहाजा आपने यहाँ पे वो नंबर ऐड करना है जो आपका नंबर एक्टिव हो और किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट भी ना हो। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, सिंगल है, मैरिड हैं, और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे एजुकेशन की डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके लिए आपके पास कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक से अबव क्वालिफिकेशन जितनी भी हो कोई मसला नहीं है।
कम से कम आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स तलबा और तलबात हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आपने बैचलर किया है बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर डिग्री है आपके पास वो करेंगे, इंटरमीडिएट है वो करेंगे, मैट्रिक है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जिस यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है या आपने बीएस किया है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे, यानी कि किस फील्ड में आपने स्टडी की है। अगर आपने बीएस किया है तो बीएस किस सब्जेक्ट में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है या किसी और सब्जेक्ट में किया है वो सेलेक्ट लिखेंगे। मैट्रिक आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है वो लिखेंगे। यहाँ पे वो साल लिखेंगे जिस साल में आपने डिग्री कंप्लीट की है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी वो डिग्री अपलोड करेंगे जिसका आपने डाटा पुट किया। डिग्री अपलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जिन कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक और बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि आप एक ही एप्लीकेशन में 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन एक कोर्स में नहीं होता तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में हो जाएगा। आप कोई भी 3 से कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम कोर्सेज की लिस्ट होगी। यहाँ से आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आप नो लिखते हैं तो फिर आपके चांसेस कम हो गए, क्योंकि ये आपको कोर्स जो भी करवाया जाएगा ये ऑनलाइन घर बैठे करवाया जाएगा और आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो फिर आप क्लासेस नहीं ले सकते, लिहाजा आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस, और आप यहाँ पे अपना सिटी लिखेंगे जो जिस सिटी में आप रह रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आप वहीं एम्प्लॉय हैं या नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी रेजिडेंसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपनी रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी बिल है, डोमिसाइल है, मैट्रिकुलेशन डिग्री सर्टिफिकेट है, CNSE बे फॉर्म है, पासपोर्ट है, रेंट एग्रीमेंट है। और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनके अलावा अगर आपके पास अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो आपकी रेजिडेंसी को प्रूव कर सके, इस चीज को जाहिर कर सके कि आप पाकिस्तान के रहशी हैं, वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे यूजर नेम और पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आप लॉगिन करके आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट चेक करने के बाद आपका एडमिशन एनरोलमेंट के लिए प्रोसीड होगा। तो हम ईमेल चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमें ये ईमेल मौसूल हो चुकी है, जिसमें ईमेल हमारी ईमेल है और पासवर्ड है, और ये हम वहाँ पे पुट करेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो अब सेकंड स्टेप में हम आ चुके हैं। सेकंड स्टेप में जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने अपना डाटा पुट करना है और आपने साइन अप करना है, और सेकंड स्टेप में आपका टेस्ट होगा। जब आप लॉगिन करेंगे, साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपका टेस्ट अटेम्प्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि स्टार्ट योर एडमिशन टेस्ट। इसमें इससे पहले आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि टेस्ट ओवरव्यू ये है कि आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आपने 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके पास जनरल नॉलेज के हवाले से सवाल होंगे, बेसिक इंग्लिश के होंगे और एटीट्यूड टेस्ट का होगा। तो ये आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 40% से कम आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स 40% से अबव आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर। टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCQ बेस्ड टेस्ट है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपने एक जो इसका आंसर है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारा जवाब करेक्ट है और इसको हम करेंगे कंटिन्यू। इसी तरह आपने अपना तमाम टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। हम जल्दी से टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, फाइनल स्टेप है, वो है एडमिशन फीस का। एडमिशन फीस जो है वो 3500 रुपये फीस है। ये आपकी रिफंडेबल फीस है। अगर आपका किसी भी वजह से एडमिशन नहीं होता तो आपको ये फीस जो है ना रिफंड कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। फीस जमा करवाने के 2 तरीकेकार हैं। एक जैज़ कैश के थ्रू भी आप करवा सकते हैं और एक आप किसी बैंक में चालान बना के भी जमा करवा सकते हैं। उसका सबसे पहला जो तरीकेकार है वो देखते हैं। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट PSID का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हमने PSID जनरेट की हुई है। आप अपनी जो PSID है यहाँ पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। PSID जनरेट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे या आप
अपने पास इसको लिख लेंगे और जैज़ कैश से जाके जमा करवा देंगे। और दूसरा तरीकाकार है, जब मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन डिपॉजिट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी या बैंक चलान। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड बैंक चलान का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। जैसे आप फीस जमा करवाएंगे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपको जो LMS की एक्सेस है वो दे दी जाएगी और आप ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।